Welcome, students, in the online tutor classes. Myself, Mr. Manoj Kumar, Faculty of Education, Jamshedpur Cooperative College. In today's session, we discuss on measures of variability और measures of dispersion. विचलनशीलता की माप या प्रकीर्णन की माप को हम लोग आज का अध्ययन करेंगे. इसके अंतर्गत हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि why we use वेरिएबिलिटी, क्यों उसका ज़रूरत पड़ा है. जैसे कि पिछले क्लासेस में था, इन द अर्लियर क्लास वी डिस्कस सम ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज. उसमें हम लोग मध्यमान, मध्यिका, बहुलक की बात चर्चा किए थे. जहाँ पर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात किए थे, वहाँ हम जानना चाहते थे कि व्हाट इज़ द लोकेशंस वी आर एबल टू लोकेट वेरियस वेरिएबल इन अ डाटा सेट. किसी भी आंकड़ों का हम लोकेशन जानने की कोशिश करते थे. वी वांट टू डिस्क्राइब द लोकेशंस अलोंग द वेरियस ऑर्डर डाटा. जब हम केंद्रीय माप के द्वारा जो है ये जानने की कोशिश किए कि व्हाट आर द statistics or measures by which we are able to describe the nature of distribution in a data. आंकड़ों का वितरण किस प्रकार का है, आंकड़ों का जो वितरण की प्रकृति क्या है, ये हम जानने की कोशिश किए थे. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में केंद्रीय माप की जो प्रवृत्ति है उसको मापने के से हम ये पता किए थे कि उसकी प्रकृति क्या है, आंकड़ों की प्रकृति क्या है. जब हम बात करते हैं हाउ डाटा टेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डाटा सेट, और आंकड़ों का आंकड़े जो हैं किस प्रकार से जो है किस प्रकार से वितरित होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो विचलनशीलता है, आंकड़ों की विचलनशीलता है, अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं आंकड़ों के, वो उनमें कितना जो है केंद्रीय मापों से दूर है. हाउ मच डिस्टेंस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिटेन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन वैल्यू. सो स्प्रेड ऑफ ईच इंडिविजुअल फ्रॉम द मीन हैज़ बीन डिटरमिन्ड so that we can able to minimize the error. So many statistics, mean, median, mode has been used in order to locate the data. Here some of the statistics like some of the statistics generally used to minimize the error. In the later classes, we are able to know and calculate which one of the measures play a pivotal role in calculating the error. Generally, our interest area is to minimize the error. हम अपनी त्रुटियों को कम करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन के रोल को, यानी प्रमाणिक मानक विचलन का जो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, इसका जो भूमिका होगा एक काफ़ी मुख्य होगा, इम्पोर्टेंट होगा. सो द वेरिएबिलिटी इज़ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम द मीन. यह मध्यमान से जो कितनी दूरी पर अलग अलग जो चर हैं उनका हम मान निकालते हैं. इट इज़ द एवरेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन सम ऑफ द केसेस. इसको हम अगले डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे. नाउ द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन ऑफ अ वेरिएबल generally we observe, and more often play a pivotal role, an important role in our day-to-day life. For example, in the industry, the amount of the
product product written in the packaged food by the producer in a company, or the the fluctuation or the deviation in the stock prices, variability, stock option, the salary in the salary in different levels of wages, in the measurement of various uh, uh, various central values. So there are number of measures of variability in our syllabus. The first measure is the range, प्रसार है. Second is the quartile deviation, चतुर्थांश विचलन. तीसरा है एवरेज मीन और एवरेज डेविएशन, एंड चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन. रेंज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो रेंज is the difference of the maximum and the minimum value of the variable in a particular data set. So if x1 up to x5, x1, x2, x3, x4, x5 is a data set, and if suppose x4 is the maximum value, then and x2 is the minimum value, then the range equal to x4 minus x2. It is not so much reliable measure of variability, because all the data has not been taken into consideration. यहाँ पर हम सभी आंकड़ों की बात नहीं, आंकड़ों को नहीं लेते हैं, बल्कि वही आंकड़े लेते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जो डिपिक्ट करता है, जो बताता है. सो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है सारे डाटा का नहीं हो पा रहा है. सो इट इज़ नॉट सो मच रिलायबल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. तीसरा सेकंड जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन है, चतुर्थांश विचलन. ये दिस इज़ द हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल. सो क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज इक्वल टू Q3 minus Q1 divided by 2, where Q3 is the third quartile and Q1 is the first quartile. These deviations accommodates 50% of the data in the calculation of the variability. So it is more reliable than the range. It is most reliable. Not so much data has been accommodated. Only 50% of data has taken into consideration in the quartile part. So we see that in this class we study the two important deviations. The first one range and the second one is quartile deviation. Now in the next case we will discuss the other two important deviations, measure of deviations. For example, quartile deviation, mean deviation and स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और जो है माध्य विचलन की हम चर्चा करेंगे. टिल देन, थैंक यू. कीप वॉचिंग.